आप कैसे आप मैच्योर्ड हो सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, कैसे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे एक प्रेजेंटेशन आपका पावरफुल हो सकता है, कैसे साइकोलॉजी आपको समझनी है आपके प्रेजेंटेशन की, कैसे आपको कस्टमर की आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रेजेंटेशन कैसा होगा, ये कैसा बंदा है जिससे हमसे ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, आपको कौन कौन से ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने आने चाहिए। क्योंकि सेल्स क्लोजिंग में जो सबसे मेन चीज होता है वो होता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने आता है तो मैं 100% श्योर हूं कि आपका वो सेल्स क्लोज हो जाएगा। राइट। तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को बिल्कुल उसमें रखिए और आप अपने आप को ये बना के रखिए कि मुझे कैसे आगे बढ़ानी है इस काम को। ठीक है, तो आज हम इस पे आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, उसको आप देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मेरी विजिबिलिटी हो रही है आपको सबको ये स्क्रीन? हेलो। यस सर, यस सर, यस सर, सर, यस सर। थैंक यू। और स्क्रीन क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस भी क्लियर सर। यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए देखिए, ब्रेकिंग द सक्सेस बैरियर इन सेल्स, इसका मीनिंग क्या होता है? ब्रेकिंग द सक्सेस का ब्रेक करना मतलब कैसे बैरियर को तोड़ना है हमको। बैरियर तोड़ने का मतलब होता है हम सेल्स के लिए जाते हैं, हम सब जब अपनी प्रेजेंटेशन करते हैं, जब हम किसी प्रोस्पेक्ट से मिलते हैं, जब हम अपनी आगे बढ़ते हैं, लास्ट में क्या होता है कि हमारा सेल्स जो है क्लोज नहीं होता है। वो हमें एक क्वेश्चन बोलता है कि मैं बताता हूँ सोच के आपको इस बारे में, या मुझे थोड़ा मौका दीजिए सोचने का, मैं आपको कॉल करता हूँ इसके बारे में, और मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, थोड़ा सा पूछता हूँ एक दो लोगों से। इसका मतलब है कि आपका सेल्स में बैरियर लगा हुआ है, मतलब आपने क्लोजिंग नहीं किया, क्लोजिंग नहीं हुई तो आपकी सक्सेस नहीं हुई। तो सक्सेस जो है वो हमेशा हमेशा जो है वो एक बैरियर के बाद आता है। तो आपको ये तोड़ना है इसको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, व्हाट इज द थिंग। अगर किसी कस्टमर ने बोला मैं सोचता हूं और बताता हूं, इसका मतलब उसने आपको गुड बॉय कर दिया, मतलब बाय कर दिया, फॉरएवर के लिए बाय कर दिया कि नेवर मीट अगेन। राइट। यहां पर आपको, अगर उसने ऐसा कभी कहा कि मैं आपको बताता हूं या आई कॉल यू, आपको एक काम करना है कि अगर उसने ये कहा कि सर आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको कल बताता हूं, तो आप बोलिए सर मैं कल आपको कल कॉल नहीं करूंगा, कल मैं आपको कॉल नहीं करूंगा। तब उसे समझ में आएगा कि अरे इतनी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं, मुझे कॉल नहीं करेंगे, क्या बात हो गई ऐसी। बोले सर जो भी चीजें आप अभी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मैं आपको कॉल नहीं करने वाला हूं। राइट। तो यहां पर अगर आपने ये डिसाइड कर लिया तो 100% आपके प्रोस्पेक्ट उसके बारे में तुरंत सोचेंगे एंड तुरंत डिसीजन लेंगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपको कि आपको सेल्स जो है उसका हमेशा क्लोजिंग करने के पहले आपको ये चीजें अपने अंदर में आना चाहिए। आपको मतलब कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, मतलब आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होना, आपको फेलियर से डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 100% हमेशा अपने अंदर में ये जान के रखिए कि नेक्स्ट कॉल के लिए रेडी रहिए। हमेशा कुछ अलग करना है, टू डू समथिंग बिग। तो बिग करने के लिए आपको ये सारी चीजें आपके अंदर लानी होगी। इसको बोलते हैं एटीट्यूड। दिस इज ए एटीट्यूड। आप जहां झुकते हैं वहां बिजनेस खत्म हो जाता है, तो आपको झुकना नहीं है, आपको एटीट्यूड अपनी रखनी है एंड उनके सारे क्वेश्चन, सारे प्रेजेंटेशन का जवाब देना है। तो इसको बोलते हैं ब्रेकिंग द सक्सेस इन सेल्स। ठीक है, उसके बाद मैं नेक्स्ट आ रहा हूं आपके पास में। देखिए इसमें मैंने एक दिया हुआ है कि डेवलपिंग द पावरफुल सेल्स पर्सनालिटी। मतलब क्या इसका, टू बी व्हाट वी आर एंड टू बिकम व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग, इट इज द ओनली रियल एंड ऑफ लाइफ। क्या कहना है कि अगर आप जो हैं और जो बनना चाहते हैं वही सही है। ठीक है, तो आपको करना क्या होगा, इसके लिए करना क्या होगा, आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको डेवलप करना है। सबसे पहले आपको क्या डेवलप करना है, देखिए क्लोजिंग कब होगी, क्लोजिंग कब होगी उसके पहले की ये प्रक्रिया है। क्लोजिंग बाद में होगी, पहले आपको अपने आप को डेवलप करना होगा एज ए सेल्स पर्सनालिटी।
एज ए सेल्स पर्सनालिटी। अगर एक्सीलेंट इन क्लोजिंग चाहिए तो आपको ये अंदर आपके अंदर आना चाहिए। तो ये कब आएगा? जब आप मेंटली फिट होंगे, बिकमिंग मेंटली फिट। हेलो 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 सर, आवाज आ रही है आपकी? सर आप दोबारा अपने को अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। पे चलते रहते हैं तो वहां पर से हम बैक हो जाते हैं, तो प्लीज थोड़ा सा आप लोग मेंटली फिट हो जाएंगे। ठीक है, हम थोड़ा सा यहाँ पर ओके चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिकमिंग मेंटली फिट। आप सबको मेंटली फिट होना पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमारे पास में अगर हम मेंटली फिट नहीं होंगे, हमारा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डाइट नहीं लेंगे या फिजिकल फिट नहीं होंगे, तो हम मेंटली फिट नहीं हो सकते हैं। तो इसी कारण हमको मेंटली फिट होना पड़ेगा। और जब हम मेंटली फिट होते हैं तो हमारा जो काम करने का जो एनर्जी होता है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो बहुत हाई होता है। और अगर ये हाई है तो 100% हम सब अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। सेकंड पॉइंट आता है टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। मतलब क्या है? आप सब, हम सब जितने लोग भी आज काम कर रहे हैं वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। एवरीवन इज सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, अगर कोई कहीं पर जॉब भी कर रहा है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्योंकि वो अपने लिए काम करता है। अनटिल अनलेस वो रिटायरमेंट होने के पहले तक जो भी काम करता है वो सेल्फ काम करता है, अपने लिए काम करता है। तो आपको सबसे पहले टू चार्ज ऑफ योर लाइफ, आपको अपने अंदर अपने लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया तो आप इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपनी सेल्फ एम्प्लॉय को आपको व्यू करना होगा, व्यू सेल्फ योर सेल्फ एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड। आपको देखना होगा अपने आप को कि मैं ये अपने लिए कर रहा हूं। तो अपने लिए जब आप करेंगे तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे? आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करेंगे। हम क्या सोचते हैं? हमको प्रूफ करना है। ऑलवेज हमारा जो थॉट होता है, थॉट प्रोसेस होता है, वो होता है कि हम किसी चीज को प्रूफ करें। लेकिन आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको अपने अंदर में इंप्रूवमेंट लाना है कि मैं एक अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हूं। अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयड कब बन सकता हूं? जब मेरे अंदर में इंप्रूवमेंट आएगी, जब मैं अंदर में अपने अंदर वो चीजें आत्मसात करूंगा जो चीजें मुझे जरूरत है। जैसे लर्निंग आपको करनी होगी, तो अगर आप लर्न करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो दैट इज ए मेन थिंग। उसके बाद जो सेकंड आता है कि यू आर द बॉस। आपको ये समझना होगा कि आप बॉस हैं, आप अपने उसके ऑनर हैं, आप बड़े व्यक्तित्व आपका, आप इस बिजनेस को ओन करते हैं। तो ऑनर जो होता है वो हमेशा से क्या होता है? सारा चीज जानता है, वो सारी चीजों को जानता है, सारे प्रोग्राम्स को जानता है, सारे कोर्सेज को जानता है, सारी स्किल्स उसके अंदर होती है। उनको पता होता है कैसे मनी मेरे को कमाना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारी चीजें पता है। यू आर द बॉस। तो दैट इज अ मेन थिंग। उसके बाद आपको सबसे बड़ा जो चीज आता है वो आता है बी एग्रेसिव अबाउट लर्निंग। आपको बहुत एग्रेसिव होना पड़ेगा लर्निंग करने के लिए, सीखने के लिए, क्योंकि ये बिजनेस हमारा सीखने का बिजनेस है। मैं आपको सेल्स क्लोजिंग के पहले की टेक्निक बता रहा हूं। अगर आपने ये किया तो सेल्स की क्लोजिंग लर्निंग, तो लर्निंग आपको सब चीज की करनी है। अगर रहिए, बिल्कुल एग्रेसिव रहिए। हमेशा ये सोचिए कि मुझे एग्रेसिवली इसको कंप्लीट करना है, मेरे को अपग्रेड करना अपने नॉलेज को, मेरे को समझना है, पूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेनी है, मुझे सारे अपॉर्चुनिटी को देखना है, मुझे पूरी चीजों को हैंडलिंग करने आना चाहिए। अगर हम बात करते हैं सारे टीम बिल्डअप की बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं, या सारे स्किल्स की बात करते हैं, तो वहां पे लर्निंग इज द मेन की पर्सन होता है। एंड हमेशा आपको एज ए विनर सोचना होगा। विनर्स वर्सेस लूजर, मतलब आपको हमेशा एज ए विनर सोचना पड़ेगा। आपका जो कॉन्सेप्ट होगा, हमेशा विनर का एटीट्यूड होना चाहिए। अगर हमने ये माइंड में लेकर भी आ गए कि हो जाएगा तो ठीक है, इसका मतलब वो नहीं होगा 100% यू लॉसेस। तो आपको वहां विनर एटीट्यूड आपको अपने अंदर लेकर आना होगा। तो जब हम विनर एटीट्यूड लेकर आते हैं तो 100% हम आगे बढ़ जाते हैं, उसमें हमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं आता है। ठीक है, आपको बिल्कुल हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क। मतलब अगर आपने मिलेनियर आपको बनना है,
आप चाहते हैं कि एक बड़ा सक्सेस आपके डोर स्टेप पे आए, आप चाहते हैं, हम सब चाहते हैं एसडी बनना, लेकिन हम उतना वर्क नहीं कर पाते हैं, उतना सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब है कि हम प्रिपेयर नहीं है वर्क को हार्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये जो वर्क हार्ड करने का है, या मैं ये बोलूं कि हम प्रोक्रास्टिनेशन में चले जाते हैं कि चीजों को ढिलाई करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से हम पीछे हट जाते हैं। तो बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड इफ यू वांट टू बी मिलियनियर। अगर आपको बड़ा मिलियनियर बनना है तो आपको ये करना पड़ेगा, डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको टाइम का वेस्ट नहीं करना। ये है डेवलपिंग ए पावरफुल सेल्स पर्सनालिटी। अगर आपको ये जबरदस्त सेल्स पर्सनालिटी बनना है, हर व्यक्ति चाहता है, मैं आज पैनल में जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे लीडर्स है टॉप क्लास, सभी चाहते हैं कि वो सब के सब एक जबरदस्त पावरफुल सेल्स पर्सनालिटी हो। जैसे पहले हम 10 कॉल करते थे तो उसमें से एक व्यक्ति आता था, फिर 10 कॉल करते थे तो 2 व्यक्ति आता था, फिर 3, फिर 4, फिर 5, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि 1 to 1 अगर आपने एक कॉल किया तो एक कन्वर्ट होता है। इसका मतलब आपने अपने अंदर में पावरफुल सेल्स पर्सनालिटी को डेवलप कर लिया है। उसके लिए ये सारी चीजें आपके अंदर है। क्यों? क्योंकि हमको अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमको अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? हमको कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा अर्न करना है। कम एफर्ट में ज्यादा से ज्यादा अर्न करने को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो आपको प्रोडक्टिविटी कब आएगी? जब आप ये सारी चीजें छोड़ देंगे। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, पे द प्राइस इन एडवांस। मतलब हमेशा कोशिश करिए कि आपको किसी भी चीज के लिए एडवांस में रहने रेडी रहिए, उसका प्राइस पे करने के लिए, चाहे कोई भी चीज हो, एनीथिंग व्हाट यू वांट, आपके माइंड में जो भी सेट होता है उसको एडवांस में करने के लिए रखिए, ताकि आप उसको जितना जल्दी आप करेंगे उतना तेजी से आप आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो किसी भी चीज की हो। एम्बिशन एंड डिजायर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एम्बिशन क्या है, आप क्या चाहते हैं, ये फंडामेंटल क्वालिटीज है ग्रेट अचीवमेंट का। अगर आपको बहुत कुछ अचीवमेंट करना है लाइफ में, तो ये फाउंडेशन है उसका, एम्बिशन एंड डिजायर। हमारा जैसे हम ड्रीम बोलते हैं ना, ड्रीम हमारा जो सिस्टम का पहला पॉइंट है ड्रीम, तो वैसे ही ये हमारा पॉइंट आता है एम्बिशन एंड डिजायर। दैट इज अ मेन थिंग कि हमारा एम्बिशन जो है वो हमें पता होना चाहिए, डिजायर हमें पता होना चाहिए, ताकि हम अपने ग्रेट अचीवमेंट का एक फाउंडेशन तैयार कर सकें। तो एक जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्स पीपल्स होते हैं, वो लोग ऐसे होते हैं, और मेक द एक्स्ट्रा एफर्ट, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। मैक्स एक्स्ट्रा एफर्ट, जितना ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट आप कर सकते हैं उतना तेजी से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो यहाँ पर आपको ये चीजें समझनी होगी। नो एम्बिशन नो होप। अगर आपने कोई एम्बिशन नहीं है तो आप कहीं नहीं जा सकते। कई बार मैंने पूछा है कई लोगों से, सर क्या एम्बिशन है? तो सर अभी बनाया नहीं है सर। देखते हैं सर, डे वन चूज, आपने अपने एम्बिशन बनाई है, डे वन अगर आप एम्बिशन बनाते हैं तो यू आर बिकम अ गुड सेल्स पर्सनालिटी। तो आपको एक एम्बिशन बनाना होगा। जब तक क्या होता है फिर वैसा ही है कि सुबह उठ गए क्योंकि नींद खुल गई थी, नींद पूरी हो गई थी, अर्ली उठ गए, अरे नींद पूरी हो गई। नहीं सर, हमको नींद उठना है क्योंकि हमारा एम्बिशन है। बिना एम्बिशन के कोई होप नहीं हो सकता, हम कहीं नहीं पहुंच सकते हैं। राइट, उसके बाद हमें एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग हमको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर में। हाई लेवल की एम्पैथीनेस लानी पड़ेगी अपने कस्टमर के साथ में, बहुत जबरदस्त तरीके से हमें एक बॉन्डिंग बनानी होगी, और हमें अंडरस्टैंडिंग करनी होगी ईच एंड एवरीथिंग। क्योंकि अगर हम अंडरस्टैंड नहीं करते हैं तो हमें पढ़ना होगा कि सेल्स कैसे परफॉर्म करता है, कैसे हम आगे जा सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर थिंक लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय के लिए सोचिए, हमेशा लंबे समय, थिंक लॉन्ग टर्म। अगर हम लॉन्ग टर्म नहीं सोचते हैं तो हम पीछे गिर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि शॉर्ट टर्म गोल नहीं होना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। हमेशा आपको ईयरली 2022 तो 22 की पूरी टारगेट, पूरी गोल्स आपके सेट होने चाहिए, 23 की टारगेट, 24 25 आपकी सारी टारगेट आपकी फिक्स होनी चाहिए कि आप कहाँ जाने वाले हैं। क्योंकि अगर एक सेल्स पर्सन है तो वो अपने पूरे नेक्स्ट 5 इयर्स का पूरा चार्ट बना होता है कि मुझे नेक्स्ट 5 इयर्स में कहाँ पहुंचना है। ये एक लॉन्ग टर्म गोल बोल सकते हैं हम इसको, एक लॉन्ग टर्म आपका थिंक, मतलब ये हो सकता है कि हमको सोचना है उसके बारे में। अगर हम ये नहीं सोचते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें एक कॉम्बिनेशन अपनी बनानी होगी। लॉन्ग टर्म सेल सक्सेस के लिए हम सबको एक कॉम्बिनेशन बनानी होगी कि हम अपने से क्या चाहते हैं। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन का नॉलेज होगा, आपका सोफिस्टिकेटेड होगा, आपकी डिमांडिंग होगी, आपका कस्टमर के प्रति बिहेव कैसा है वो होगा। ये सारी चीजें जो हैं
ये आपको एक बड़े रूप में लेके जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको ये चीजें आपको करनी होगी। और उसके बाद आपको जो मेन जो आता है, इसके बाद जो आता है कि गेट रिच स्लोली एंड श्योरली। तो इसका मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर एक चीजें करनी होगी कि आपको रईस तो बनना है, रिच तो बनना है, लेकिन भलाई वो धीरे होगा लेकिन श्योर होगा। मतलब 100% आप उसको कर पाएंगे। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अभी सोच नहीं रहे हैं कि आप रिच बनेंगे। तो रिच बनने के लिए जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको यहाँ पर करना पड़ेगा कि आप रिच बने, श्योरली बने, 100% बने, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर फेल हो जाएंगे, राइट। उसके बाद में आपको नेक्स्ट जो पैराग्राफ आता है, मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको साइकोलॉजी ऑफ क्लोजिंग समझनी होगी। मैं अभी तक आपको डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहा था कि आपकी डेवलपमेंट कैसी है। अभी मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे क्लोजिंग करेंगे। ठीक है, कैसे क्लोजिंग होगी, कि कैसे कैसे क्लोजिंग हो सकते हैं। तो क्या सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि अगर एक्सेलरेट करना है, आपको ग्रोथ करना है, तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको पूछने होंगे, कुछ चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे अच्छे पहले ये क्वेश्चन करिए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है कि नहीं। आस्क योरसेल्फ आफ्टर ईच सेल्स कॉल कि व्हाट आई डिड डू राइट, मैं ये सही है क्या जो मैंने किया। ठीक है, ये इससे ये पता चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा था। आपका परफॉर्मेंस अगर सही है तो ही आप सही हैं। अगर आप ये परफॉर्मेंस आपका थोड़ा भी गलत है, इसका मतलब सेल्स का क्लोजिंग नहीं होगा। फेलियर यहीं पर होता है कि आप हमेशा हमेशा हम अपने जब क्लोजिंग होती है तो वहां पर जब बात करते हैं तो हमें ये पता नहीं होता कि प्रेजेंटेशन मेरा सही था कि नहीं था। अगर मेरा प्रेजेंटेशन सही होगा तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। तो मेक इट स्मूथ एंड पेनलेस, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए आपका सेल्स कॉल, हमेशा स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ। जब तक आप स्मूथ नहीं होंगे तो आप वहां पर काम नहीं कर पाएंगे। तो एकदम स्मूथली इसको करिए, बिल्कुल स्मूथली करिए कि उनको ये लगना नहीं चाहिए कि कुछ बेचने आया सामने वाला, कुछ मेरे को इससे पेन होने वाला, मैं इसके खरीदने के बाद मुझे ऐसा लगेगा कि मैं नुकसान पे हूं, मुझे 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 कुछ नुकसान हो गया। तो हमें ना ऐसा नहीं करना, हमें इसको स्मूथ बनाना है। ठीक है, रिवर्स इंजीनियरिंग योर प्रेजेंटेशन। अगर सेल्स के क्लोजिंग में ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, इसका मतलब आपका प्रेजेंटेशन सही नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सिंपल सा एक काम करना पड़ेगा, पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। मतलब आपको वापस से प्रेजेंटेशन लेकर आनी पड़ेगी, बिल्कुल क्या बोलते हैं हाईलाइट रूप में, कि साहब मैंने आपको बताता हूं मैं क्या क्या किया हूं अभी तक, और आपको पूरी चीजें हाईलाइट करनी होंगी एक साथ में। तो फिर जाके आपकी जो क्लोजिंग है उसमें आप पहुंच पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा कि आप बाहर हो जाएंगे वहां से। ठीक है, तो ये प्लानिंग होती है। कभी भी हम क्या होता है, हम प्लान नहीं कर पाते, हम सेल्स का प्रेजेंटेशन की प्लानिंग नहीं कर पाते। हमें जरूरत है प्लानिंग की, हमें जरूरत है सेल्स प्रेजेंटेशन को पहले प्रैक्टिस करने की कि हमें सेल्स का प्रेजेंटेशन करना कैसे है। सबसे पहले अपने आप को डेवलप करना है, मेंटली फिजिकली हर तरीके से, पूरी नॉलेज के साथ में। देन हमको अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन करना है, देन हमें क्लोजिंग पे जाना है। तो क्लोजिंग में हम तब पहुंच पाएंगे जब हम यहाँ पे ये चीजें कर पाएंगे। अदरवाइज हम क्या होगा कि हम बाहर हो जाएंगे यहाँ से, राइट। उसके बाद मैं आपको अब साइकोलॉजी समझाता हूँ, जो साइकोलॉजी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कस्टमर अगर कुछ खरीदना चाहता है तो वो क्या क्या करेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ जो सबसे मेन चीज जो आता है कि आपको सबसे पहले कि जब भी आप सेल्स क्लोजिंग में हो, तो मैं आपको तो बहुत की चीज बताता हूँ, बहुत ही की पॉइंट। आपको सेल्स का प्रेजेंटेशन के बाद में लास्ट में जब आप क्लोजिंग क्वेश्चन में आते हैं, तो वहां पे आपको सारा प्रेजेंटेशन करने के बाद, सब कुछ करने के बाद आपको वहां पे उनको, सर अब ये प्रोडक्ट के में फाइनल मेरा प्रेजेंटेशन हो गया है, आप चेक कैश आप या बैंक ट्रांसफर क्या करना चाहेंगे, एंड मेक साइलेंस। शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए। और जो भी साइलेंस तोड़ेगा, अगर सेल्स पर्सन ने साइलेंस तोड़ा तो वो लूज कर जाएगा, और अगर अगर कस्टमर ने साइलेंस तोड़ा तो वो लूज कर जाएगा, मतलब वो एक्सेप्ट कर लेगा। आपको अपनी प्रेजेंटेशन बेहतरीन ढंग से करनी है, बहुत ही शानदार तरीके से करनी है, एक रिलेशन बिल्डअप करने के साथ साथ करनी है कस्टमर के साथ में। उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना है, उसको सारी डिटेल्स देने हैं, पूरे प्रपोजल देने हैं,
उसके सारे चीजों को कंसिडर करना है, उसकी बातों को सुनना है, प्रॉपरली अपने को सब कुछ करना है। और उसके बाद जब ये चीजें हो जाएंगी, लास्ट में जब आपको क्लोजिंग में आएंगे, तो क्लोजिंग में आपको सारे बात करने के बाद जब बात आएगी क्लोज की, ऑर्डर की, उस समय आप ऑर्डर देंगे कि सर चेक, कैश या बैंक ट्रांसफर, एंड साइलेंस, मेक साइलेंस। कई बार ऐसा होता है कि 15 मिनट तक दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहते हैं, और जिसने तोड़ा वो लूज कर गया। अगर हमको क्या होता है, हम ओवर एंथुसियास्टिक होते हैं, बहुत ज्यादा सोचते हैं चीजों को, और हम क्या करते हैं, ब्रेक थ्रू खुद कर जाते हैं। हमने चेक लिखा, सर चेक कैसे, आप बैंक ट्रांसफर, सर बैंक ट्रांसफर ठीक होगा, सर ये ठीक होगा, फिर हम ही उसको 10 ऑप्शन दे देते हैं, और वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अपने को वहां कुछ नहीं करना, चुपचाप छोड़ देना सामने वाले को, लेट टेक द डिसीजन टू हिम। साइलेंस सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, साइलेंस। ठीक है, तो यहां पर आपको सबसे पहले जो क्लोजिंग में आप जब भी जाते हैं, क्लोजिंग क्वेश्चन, फर्स्ट प्रोस्पेक्ट क्या चाहता है, व्हाट यू वांट। सेकंड, प्रोस्पेक्ट क्या नीड है उसकी, क्या अफोर्ड कर सकता है वो, ठीक है, और क्या आपका प्रोस्पेक्ट इसको एबल टू यूज कर सकता है कि नहीं। ये चार चीजें तो आपको आनी चाहिए, क्या चाहता है, क्या उसकी आवश्यकता है, उसको भी अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, और क्या वो उसकी यूज की चीजें है कि नहीं, ये आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। और कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो कि क्लोजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, कि आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा मेंटल के रूप में लेके, और आप बिल्कुल इमोशनली अपने आप को फिट करके रखिए। और ये जब चीजें आपके हाथ में होंगी, उसके अपने सारे प्रोस्पेक्ट के सारे चीजों को, ऑफर को समझिए कि क्या आप उसको बताने वाले हैं, और वो सामने वाला क्या आपको ऑफर करने वाला है। कई बार निगोशिएशन भी आता है, आपको वहां ये सब चीजें समझनी होगी। और जितना तेजी से आप उनसे घनिष्ठता बनाएंगे, फ्रेंडशिप करेंगे, उतना तेजी से आपका सेल्स जो है वो क्लोजिंग की ओर जाएगा। राइट है, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें करनी होंगी। अगर आपने साइलेंस तोड़ दिया तो खत्म हो जाए। अगर आपसे, मैं आपको कुछ सिम्टम बता रहा हूं जहां पर आपको बाइंग सिग्नल मिलता है। सबसे पहले कस्टमर आपसे रैपिड टॉकिंग करना चालू करता है, प्रोस्पेक्ट आपसे बात करना लगता है, स्टार्ट टॉकिंग फास्टर, मतलब एकदम पॉजिटिव वे में, चेयरफुल माइंड से आपसे बात करेगा। उसको डिसीजन लेना, वो रीच कर रहा, वहां तक डिसीजन लेने में रीच कर रहा, पहुंच रहा है, वो टेंशन फ्री हो गया है, और वो आपसे बात कर रहा है तेजी से। इसका मतलब कि यहाँ पे क्लोजिंग होनी है। सडन वो आपसे फ्रेंडली हो जाएगा, फ्रेंडलीनेस हो जाएगा, मतलब आपसे कुछ, आपसे ऐसा बात करने लगे, एकदम ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत पुराना मित्र है मेरा, बिल्कुल तुरंत। इसका मतलब कि वो आपसे बाई करने के लिए रेडी है। जब वो रिलेशनशिप की बात आ जाती है, जब रिलेशनशिप करने लगेगा, तो वहां पर 100% आपका सेल्स क्लोज हो जाएगा। चिन रबिंग, अगर कई लोग अपने चिन को, जो होता है, इसको ना ठुड्डी बोलते हैं उसको, अगर रब करने लगते हैं, मतलब वो आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में, आपकी कंपनी के बारे में सोच रहा है कि मुझे इसको कैसे लेना है, मैं कैसे इसको अपने ले सकता हूं मैं। तो ये आपके लिए बहुत जबरदस्त चीज है कि चिन रबिंग अगर कर रहा है तो आपको यहाँ पर समझना होगा। उसके बाद अगर उसने आपके बारे में प्राइस, टर्म्स एंड डिलीवरी के बारे में पूछा, तो 100% वो आपसे ये प्रोडक्ट खरीद लेगा, क्योंकि यहाँ पर उनकी जो सोच है प्राइसिंग को लेके, या टर्म्स को लेके, डिलीवरी को लेके, कि कब तक आएगा, कोई कैसा है, इसका गारंटी वारंटी पूछ रहा है, प्राइसेस कितने हैं, कैसे क्या मिलता है, सारा चीज अगर उसने पूछना चालू किया, दैट मींस ही इज रेडी टू बाइंग योर प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ये सेल्स क्लोजिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अचानक से उसकी वॉइस कई बार चेंज हो जाती है, नोटिस होता है कि वो चेंज, एटीट्यूड, पोस्चर, वॉइस, वो चेंज करने लगता है। मतलब थोड़ा सा स्टेट बैठ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग करने लगेगा, कुछ नंबर देखने लगेगा, एंड पूछने लगेगा आपसे कि कितनी जल्दी हम इसको कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको उसकी सेल्स सिग्नल को समझने की आवश्यकता है। अगर आपने सेल्स सिग्नल समझ लिया, तो 100% आपका ये सेल्स जो है क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझने की आवश्यकता है कि आपको कितनी तेजी से इसको जाना है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, जो कुछ चीजें हैं जो हमको समझ में आनी चाहिए, और अगर हम इसको समझते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 100% आप यहाँ पे क्लोज कर पाएंगे अपने उसको, प्रोस्पेक्ट को। और देखिए, आज हम सबका जो गोल है वो 100% कहीं ना कहीं एक प्रकार से
गोल ये है कि हम सबको सेल क्लोज करनी है। उसके बाद मैं आपको कुछ ऑब्जेक्शंस बताता हूं जो शायद बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने हैंडल ऑब्जेक्शन कर लिया, हैंडलिंग कर ली ऑब्जेक्शंस की, तो 100% आप यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये 9 ऑब्जेक्शंस हैं। मैं बहुत शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ आज का इसको, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि बस सिर्फ आपको ओवरव्यू कर सकें, क्योंकि ये जो सेल्स क्लोजिंग का जो होता है बहुत बढ़िया होता है, बहुत मजा आता है, इसकी ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त होती है। पूरे 1 डे 2 डे का एजुकेशन होता है जिसमें हम क्लोजिंग सीखते हैं और एक एक चीज पे हम प्रैक्टिकली करके बात करते हैं, और वहां पर हमें समझ में आता है कि सेल्स क्लोजिंग कितना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है, मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। इसको आप वो कर सकते हैं कि 9 कॉमन ऑब्जेक्शन यू मस्ट आंसर। आपको यहाँ पर 9 प्रकार के कुछ ऐसे ऑब्जेक्शंस हैं जिसमें कि आपको जरूरी है सोचना पड़ेगा। जैसे अनस्पोकन ऑब्जेक्शन। अनस्पोकन ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने पूरी प्रेजेंटेशन कर दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया आपने प्रेजेंटेशन, और आपका प्रोस्पेक्ट कोई बात नहीं कर रहा है, कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई आपसे कुछ बोल ही नहीं रहा है उसने, ठीक है, लिसन कर लिया, फीडबैक कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं पूछ रहा है, नो फीडबैक, कुछ भी नहीं बात कर रहा है। तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आप कैसे सोचेंगे? तो यहां पर आपको सिंपली उसको क्या करना है, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ रहा है, सर क्या चीज इसमें पसंद आई आपको, कौन सी चीज आपको बहुत अच्छा लगा प्रेजेंटेशन में, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन। यहां पर उसको ब्रेक थ्रू करना, आपको तोड़ना होगा, उसके अनस्पोकन को स्पोकन में लाना पड़ेगा, मतलब ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, फीडबैक लेनी पड़ेगी, उसको समझना होगा, तब जाके वो आपसे, तब आपकी ये सेल्स क्लोजिंग होगी। सेकंड आएगा एक्सक्यूज। एक्सक्यूज मतलब यहां पर यूजुअली जो आपका प्रॉस्पेक्ट होता है वो बिल्कुल आपको एक्सक्यूज देगा कि मैं तो बहुत हैप्पी हूँ अभी के चीजों से, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, मेरा ये बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल अभी शानदार हूँ, मैं भी बहुत बिजी हूँ, अभी मैं बहुत ज्यादा समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है, और मैं अपने काम पे बिल्कुल मसरूफ हूँ, और मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, उससे मेरे को बहुत पैसे आ रहे हैं। ऐसे बहुत लोग आपको मिलते होंगे, बहुत लोग मिलते होंगे कि मैं भी एग्जिस्टिंग काम से बहुत अच्छा हूँ, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मुझे ये चाहिए नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर अपने को क्या करना पड़ेगा? ठीक है, सबसे पहले उनको सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है, और यहां पर आपको तुरंत बताना पड़ेगा कि सर बिल्कुल आपके जैसे और 2-4 लोग हैं जो बहुत बिजी थे, और उन्होंने रिकमेंड किया आपको, उन्होंने रिकमेंड किया आपको, क्योंकि वो भी आपके कलीग्स हैं कहीं ना कहीं, वो लोग भी आपके साथ काम किए हुए, या आपके सेम प्रोफेशन के लोग और भी हैं सर जिन्होंने रिकमेंड किया था आपके बारे में। तो इमीडिएट उसका जो फोकस होगा आपके प्रोडक्ट के ऊपर में आ जाएगा, इमीडिएट, मतलब यहाँ पर आपका जो कस्टमर है वो इमीडिएट आपके ऊपर में आ जाएगा तुरंत फटाक से। तो आपको ट्रिगर करना है यहाँ पर, एक्सक्यूज को उसकी खत्म करनी है यहाँ पे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं मैलिशियस ऑब्जेक्शन जिसको हम बोलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन से परेशान होते हैं बहुत ज्यादा, और आप सिर्फ टारगेट हो जाते हैं वहां पे। कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं, बॉस से परेशान होते हैं, करंट सिचुएशन से परेशान होते हैं, करंट फ्रेंड से परेशान होते हैं, करंट स्पाउस से परेशान होते हैं, बॉस से परेशान होते हैं, सिचुएशन से परेशान होते हैं, कई सारी चीजों से परेशान होते हैं, और वो बिल्कुल क्रिटिसाइज करेंगे आपके प्रोडक्ट का, कंपेयर करेंगे कंपटीटर से, इससे उससे बहुत सारे लोगों से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये लोग आप वो अपने प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, वो उनसे कुछ नहीं करना है, आपको बहुत पोलाइट होके, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत कूल काम होके आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, बहुत कूल होना पड़ेगा, बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत पोलाइट वे में आपको ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा, और एक रिलेशन आपको डेवलप करनी पड़ेगी इमोशनली, तब जाके आप यहाँ पर क्लोजिंग कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्लोजिंग नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बहुत अच्छा एक ऑब्जेक्शन आता है जहां पर रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आपको आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में, आपके प्रेजेंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन, दे वांट द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। इसके में इसमें सबसे अच्छा ये होता है कि आप उनको सिंपल हैंडलिंग करिए अपने स्किल से,
ठीक है, यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, आपको अपनी स्किल्स दिखानी है, आपको सारी चीजों का प्रेजेंटेशन इतना खूबी से करना, इतनी बखूबी से करना है कि वो व्यक्ति आपसे समझ सके। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है, राइट। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर कुछ चीजें बता रहा हूँ कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इंफॉर्मेशन उन्होंने जो मांगा आपको उनको प्रोवाइड करना है। दैट मीन्स यू आर रेडी फॉर दैट। आपको रेडी रहना, आपको अपने प्रोडक्ट, आपके नॉलेज के बारे में रेडी रहना, आपको समझना होगा, तब आप इसको इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन को कर पाएंगे और आपकी क्लोजिंग होगी। शो ऑफ ऑब्जेक्शन, शो ऑफ ऑब्जेक्शन क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट जो होता है वो बोलता है मेरे को पता है सबके बारे में, आई नो द प्रोडक्ट, आई नो द सर्विसेज, मेरे को सब पता है, कुछ कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको इंप्रेस करने का कोशिश करता है कि मैं तो जानता हूं ऑलरेडी, मेरे को सब कुछ पता है। आपको यहां पर सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको जस्ट वार्म अप करना। अरे सर आपको तो सब पता है सर, आप तो पहले से जानते हैं, आपको तो बेहतरीन नॉलेज है इसके बारे में, मैं पहले समझ गया था सर कि आपको बहुत अच्छे से आता है इसको, और आप तो इसको सबसे इजी समझ सकते हैं, इसको इजी सबसे पहले आप ही कर सकते हैं। उसको वार्म अप करना है, उसको मतलब और बढ़ा देना, ऊपर कर देना। राइट सर, राइट, यू आर राइट, वेरी राइट। जब कोई आपसे होता है कि सपोज आपको मिलता है, बहुत सारे न्यूट्रिशन वाले मिलते होंगे जिनको न्यूट्रिशन का बहुत सारा नॉलेज होगा, तो वो ऑलरेडी अगर आप न्यूट्रिशन में बात कर रहे हैं तो उनको लगता है आई नो दिस ऑल थिंग्स, तो आपको वहां पे उनको और वार्म अप करना। अरे सर आप तो उससे बहुत कुछ सीखने मुझे मिलेगा, मैं तो आपसे सीखूंगा सर। तो जहां वो ऊपर गया वहां आप नीचे, और सेल्स क्लोज होगी। ठीक है, उसके बाद आता है कि 6 में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्शंस आते हैं। कुछ ऑब्जेक्शन जो होते हैं जो सब्जेक्टिव होते हैं, वो आपसे आपके आपके बिजनेस के बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, है ना, आपकी सेलिंग के बारे में, उसके बारे में पूछता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्शन जो होते हैं उनका सिंपल एम जो होता है, पर्सन आप होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर वो व्यक्ति आपसे इंप्रेस होता है, आपके बारे में देखता है कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है और आप कैसे काम कर रहे हैं, कैसे प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। और यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपको सिंपली उसके क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके आपको जवाब देते चले जाना है, उसका टेंशन को देखना है कि उसका टेंशन कहाँ पे है, किस चीजों पे है, और उसको क्लोज करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ सारे जो ऑब्जेक्शंस हैं ये आपके एक्चुअली में क्या करता है कि यहाँ पर आपको समझना है पड़ेगा कि मेरे पास कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं। और ये नॉर्मली क्या होता है कि जैसे ये पीपीटी है तो मैं आपको इसकी डिस्क्राइब भी दे दूंगा कि कैसे डिस्क्राइब है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको जरूरत होगा बहुत सारी चीजों की। क्योंकि एक चीज अगर एक ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है तो उसको समझना, या सब्जेक्टिव लिखा हुआ तो उसको समझना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो जैसे अभी बोल रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू बी रीड इट कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि यहाँ पर आपको टेस्टिमोनियल दिखाना पड़ता है, आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है, आपको बताना पड़ता है कि साहब ये इन्होंने लिया था, इनको ये फायदा हुआ, इन्होंने लिया था ये फायदा हुआ। यहाँ पर आपको टेस्टिमोनियल्स, प्रूफ प्रोवाइड करने पड़ते हैं। यहाँ पर ये व्यक्ति आपके पास क्वेश्चन मार्क करेगा हर कुछ चीज को लेके, और जब वो क्वेश्चन मार्क करेगा तो यहाँ पर आपको जाके 100% आपको तकलीफ आने वाली है, और आपको अपनी चीजों को बताने के लिए टेस्टिमोनियल डालने पड़ेंगे कि साहब मैंने ये किया था तो यहाँ पर ये फायदा हुआ, ये किया था तो ये फायदा हुआ। दिस इज ए कॉल्ड आपका जो मेन चीज है ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्शंस की, हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपने ये हैंडल करने में, टेस्टिमोनियल देने में, प्रोवाइड प्रूफ देने में, प्रोवाइड करने में अगर आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दिया तो 100% ये सेल्स क्लोज हो जाएगा। जनरल सेल्स में जो आता है उसमें क्या होता है कि सिंपल सा बात है कि वो बिगनिंग होता है प्रेजेंटेशन से, न्यूट्रलाइज होता है, आपके बारे में कस्टमर सुनता है, क्लोज माइंड करता है और बैठ जाता है चुपचाप कि अब मैं देखता हूँ कि अप्रोच कैसे होगा, मुझे लेना है या नहीं लेना है। वो बहुत कुछ सोचता है, टाइम मांगता है, रिलैक्स करता है, थोड़ा देर तक आपके साथ रहता है। ठीक है, और वो कॉस्ट के बारे में, कंपनी के बारे में, सारी चीजों के बारे में वो सोचता है, और उसके बाद वो आपको यहाँ पर अपने क्लोज करने के लिए क्वेश्चन मतलब वो देता है, आपको समय देता है। इसके यहाँ पर करना क्या होगा, आपको ओपन एंडेड क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि सर क्या आपको अच्छा लग रहा है, इससे रिलैक्सेशन महसूस हो रही है,
आपको लग रहा है सर ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, सर आपको लग रहा है इससे फायदा होगा, सर आपको लग रहा है इससे आपने जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव हो जाएगी। मतलब आपको सेल्स बर्गर खिलाने हैं यहाँ पे, सिंपल सा फंडा है, सेल्स बर्गर खिलाने हैं, ठीक है। तो ये अगर आपने सेल्स बर्गर उसे खिला दिया, मतलब आपने उसे फैक्ट बता दिया, आपने उसे बेनिफिट बता दिया, उससे क्या क्या फायदा होने वाला बता दिया, तो वो क्लोज हो जाएगा, अदरवाइज वो क्लोज नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है ये जानना थोड़ा सा, ठीक है। लास्ट जो आता है वो डी सेक्शन आता है कि फाइनल, ये जो है लास्ट है, यहाँ पर प्रेजेंटेशन जब होता है क्लियरली जो होता है कि आपके जो सर्विस और प्रोडक्ट के बारे में, जो भी प्रोडक्ट है उसका बेस्ट पार्ट क्या है वो समझने का कोशिश करता है आपका पर्सन, और वो डिसीजन बनाता है कि मुझे ये लेना चाहिए, लेकिन बस हेजिटेट करता है वो। तो आपको यहाँ पर उसको सिंपल सा बोलना, सर आप जो डिसीजन ले रहे हैं दैट इज अ गुड, बहुत अच्छा, आपको हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, आप सही पाथ में हैं और आप यहाँ पर इसको ले सकते हैं, आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, एंड दिस इज ए वैल्यूड फॉर योर वो। तो आपको कुछ क्लोजिंग जो है वो ऐसे होगी, अगर आपका ये क्लोजिंग करना है आपको, तो यहाँ पर 100% आपको उसके प्राइस पे ऑब्जेक्शंस आएंगे आपके पास में, या आपको कई सारी चीजों पे ऑब्जेक्शन आ सकते हैं, ठीक है, कि आपका जो कमिटमेंट है उस पे ऑब्जेक्शन आ सकता है कि जो आप कमिटमेंट दे रहे हैं वो सही है कि नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो उसके लिए हमको रेडी होना पड़ेगा और तभी हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, राइट। तो ये एक छोटा सा पार्ट था आज का, मैं इसमें पर्टिकुलरली आपको एक बताऊं, एक छोटा सा मेरा पार्ट था, यहाँ पर हम इसमें चल रहे थे इस पर्टिकुलर सेल्स क्लोजिंग के बारे में। और मैं एक आपको प्रेजेंटेशन दिखाता हूं जो कि आज एक मेरा एक दूसरा पार्ट है टीपीपी का। चलिए, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? यस सर, यस सर, स्क्रीन चलिए, शेयर आज हो रही है। मैं बहुत ही जबरदस्त चीजों पे बात करूंगा। ये सेल्स क्लोजिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, हम बहुत सारी बातें कर सकते हैं इसमें, बट आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, और 100% हम कोशिश करेंगे कि कभी अगर रहा तो हम इसकी फिजिकल ट्रेनिंग भी लगा सकते हैं फिर। ओके, तो चलिए, टियांस एक्यूलाइफ इलेक्ट्रोक्यूपंक्चर एपेरेटस, और इसके बारे में हम आज थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, क्योंकि हमारा ये मंथ जो है मार्च का हमारा ऑफर चल रहा था, सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, क्योंकि कल, आज और कल ही बैंक खुले हुए, उसके बाद बैंक बंद है 28 तक, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, बट लेकिन फिर भी वी आर लीडर, 100% हम करके बिजनेस अपना ग्रोथ करेंगे। बहुत सारे लोगों ने एक्यूलाइफ विन किया है, उनको सबको बधाई बहुत बहुत, और बहुत लोग उस प्रोसेस में हैं जहां पर वो एक्यूलाइफ को विन करें। एक ऐसा एक्यूलाइफ का डिवाइस, हम सबसे पहले तो उसको एक कॉम्प्लिकेट डिवाइस बना देते हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये डिवाइस को कॉम्प्लिकेट इसलिए बना देते हैं कि जैसे हम इसको प्रेजेंटेशन करते हैं और एक बार बोल देते हैं कि सर इसे सीखना होगा, सामने वाला व्यक्ति वहीं पर बैठ जाता है कि साहब सीखना होगा, मतलब मुझे सिखाएगा कौन? सर कंपनी सिखाती है, कौन सिखाएगा? फिर आप बोलते हैं सर हम सिखाएंगे। जब हमारी सिखाने की बात आती है तो वहां पे आपका वो जो व्यक्ति है वो 100% उसको लगता है कि कैसे सीखूंगा, कितना समय लगेगा, मेरा वर्थ तो नहीं चले जाएगा, मैंने पैसे लगा रहे हूँ इतना इतना, तो वो बहुत सारी चीज कैलकुलेट करता है और वो सेल्स क्लोज नहीं हो पाती है। तो आपको इसको आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कितने इजी वे में आप इस एक्यूलाइफ को बता सकते हैं उनको, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से। और मैं आपको छोटा सा एक वो बताता हूँ, एक तो आज अभी ऑफर बता रहा हूँ आपको, मार्च का जो हमारा ऑफर है जिसमें स्पॉन्सर ऑफर चल रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी एक्टिव 4 स्टार एंड अबव की अगर आपकी है, और अपने अगर 1200 बिजनेस वॉल्यूम अपने डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर से कर लिया, न्यू और एग्जिट जो भी एक्टिव आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या 2 लोगों को आप 600 बिजनेस वॉल्यूम के करा लिया, या 400 के 3 करा लिए, या 300 के 4 और 200 के 6, तो 100% एक 52,203 रुपए का आपका टियास का एक्यूलाइफ आपको एब्सोल्यूट फ्री मिल सकता है। और बहुत ही शानदार तरीके से लोग विन कर रहे हैं, और मेरी भी टीम में 3-4 लोगों ने विन किया है अभी, तो इस डेफिनेटली हम यहाँ पर आगे जा रहे हैं कि कैसे विन हो सकता है हमें। तो मैं आज आपको एक छोटा सा प्रेजेंटेशन इसमें देता हूँ कि ये कैसा है। आप जब इस एक्यूलाइफ के बारे में बताएंगे तो आपको बताना क्या है, आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बोलना है सर देखिए, सबसे पहले आपको बॉक्स में क्या क्या आता है मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या मिलने वाला है। एक तो सबसे पहले कि इसकी डिजाइन जो है वो जापान में हुई है, और असेंबलिंग जो हुई है ताइवान में हुई है, और आपको इसके अंदर में एक इलेक्ट्रो पैच मिलता है,
ब्लू पॉइंटर मिलता है, कनेक्टर मिलता है, हैंड चार्ट मिलता है, बैटरी वारंटी और एक्यूलाइफ डिवाइस। ये इतनी सारी चीजें आपको मिलती हैं आपको एक एक्यूलाइफ के उसके अंदर में। और ये जो हमारा जो ये मशीन है, ये बेसिकली काम करता है सर एक पैथी पे, क्योंकि हम सब एक पैथी पे काम करते हैं जिसको बोलते हैं TCM, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, जो 5000 साल पुरानी पैथी है, जो बेस्ड है एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, इलेक्ट्रोक्यूपंचर पे, मसाज है और साथ में बहुत सारे हर्ब्स हैं। तो एक ये जो मेडिसिन है इस पे हम काम करते हैं, एक पैथी पे काम करते हैं, वर्ल्ड वाइड 128 पैथियां काम करती है, उसमें से एक पैथी जो है वो TCM है। तो आपको ये बताना, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आता है कि एक्यूप्रेशर क्या होता है। एक्यूप्रेशर का मतलब ही होता है एक्यूरेट प्रेशर। जब हम किसी पॉइंट पे एक्यूरेट प्रेशर देते हैं तो वो पॉइंट स्टिमुलेट हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी में रोटरी करंट सिस्टम और डायरेक्ट करंट सिस्टम, दो करंट सिस्टम में काम होता है हमारा बॉडी, जिसको हम बायो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इसके थ्रू अगर हम काम करें तो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर में हम काम करते हैं। एक्यूपंचर में नीडलिंग करते हैं, नीडल के द्वारा इंसर्ट करके करते हैं। लेकिन इसका एडवांस वर्जन आ गया इलेक्ट्रो ऑक्यूपंचर। इलेक्ट्रोक्यूपंचर बेसिकली सिंपल सा है कि हम उस चैनल पे जाके, उस पॉइंट पे जाके, उस सिस्टम में जाके, रोटरी करंट सिस्टम पे जाके हम काम करते हैं और एक मैग्नेटिक वेव के थ्रू हम ट्रीटमेंट करते हैं। पर्टिकुलर उस पॉइंट को हम स्टिमुलेट कर सकते हैं। हमारे हाथों में करीब 82 पॉइंट्स हमारे फ्रंट में है और 26 पॉइंट हमारे बैक में है, और कई सारे हमारे हॉररी पॉइंट या मेरिडियंस हैं बॉडी में, जिसके थ्रू हम बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं, राइट। तो ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये FDA एंड पेटेंट सारे के बने हुए हैं। FDA मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव का नंबर है ये, और जापान, ऑस्ट्रेलिया, कोरिया, जर्मनी, ताइवान, मलेशिया, ताइवान पेटेंट का ये हमारे पास पेटेंट नंबर है सारे जगह का। जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो जापान और ताइवान का पेटेंट नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये डिजाइन और असेंबल जो है वो जापान एंड ताइवान में है, और FDA का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ चीजें बतानी है कि साहब आपको कुछ चीजें नहीं करनी है इस डिवाइस के थ्रू। कुछ लोगों को हमें ट्रीटमेंट नहीं करना है, जैसे कि पेस मेकर के जो यूजर्स हैं उनको हमें इसको यूज नहीं कराना है। जिनको TB के पेशेंट हैं उनको हम वो यूज नहीं कराना है। इन्फेंट चाइल्ड 3 साल से छोटे बच्चों को नहीं कराना है। प्रेग्नेंट वुमेन्स को नहीं कराना है। और जिनको ट्यूमर की प्रॉब्लम है, जिनको ब्रेन में ट्यूमर है, उनको हमें नहीं कराना। और क्रॉनिक एल्कोहलिक मतलब जो बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, क्योंकि उनका जो वेन्स होते हैं वो कोलैप्स हो जाते हैं, तो हमको उनको भी ट्रीटमेंट नहीं करना है, राइट। उसके बाद कुछ अटेंशन है कि आपको सबसे पहले खाना खाने के 1 घंटे बाद या कुछ पीने के 1 घंटे बाद इस डिवाइस को करना है। हेलो अलाउड नहीं करते हैं। हेलो डॉक्टर हिमांशु कृष्णा है, गोल्ड मेडलिस्ट न्यूरोसर्जन। हेलो, एनएस प्लीज थोड़ा सा माइक म्यूट कर लेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। यूज आफ्टर, हमेशा खाना खाने के 1 घंटे बाद यूज करना है। कभी भी अगर टायर्ड है, बहुत ज्यादा टायर्ड है, आपका पेशेंट आता है वो बहुत टायर्ड है, तो डेफिनेटली इसको यूज नहीं करना है। या खुद भी हम टायर्ड हैं तो खुद भी हमको यूज नहीं करना है। और कभी भी इस इक्विपमेंट को यूज करने के बाद कभी ठंडे पानी से नहीं नहाना है, कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना है, और हमेशा 1 गिलास गर्म पानी पीना है, क्योंकि अगर 1 गिलास गर्म पानी पीते हैं तो उससे टॉक्सिन हमारे रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। हमेशा इसको सूखे हाथ पे करना है, ड्राई हैंड पे करना है, कभी भी गीले हाथ पे नहीं करना है। और हमेशा आप जब भी ये ब्लू पॉइंटर यूज करें, क्योंकि ये मैग्नेट होता है इसमें, तो इसमें जो भी ज्वेलरी होती है उसको निकाल के फिर यूज करिए, अदरवाइज वो स्टिक करेगा। और जो भी स्किन के पेशेंट होते हैं, जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए हमेशा ग्लव्स का यूज करिए, और ग्लव्स के साथ में इसको उनको यूज करिए, ठीक है। उसके बाद एक्यूलाइफ का जो डिवाइस है, जो हाउ टू यूज द एक्यूलाइफ डिवाइस, जैसे ब्लैक डॉट्स वाले जहां भी आते हैं वहां पे आपको जस्ट टच करना है, मतलब 1 में टच करना है, थोड़ा प्रेस करना है और रिमूव कर लेना है। इसको बोलते हैं ब्लैक डॉट्स। जहां पर ब्लैक डॉट है, नंबर लिखा हुआ है आपके चार्ट में, वहां पे आपको इसको सिर्फ टच करना है, फर्म प्रेस करना और रिमूव कर लेना, हटा लेना, मतलब 1 2 3। जहां पे ब्लैंक डॉट है, बीच में नंबर लिखा है, चारों तरफ गोल है, वहां पर आपको आपके एज लाइन में, मतलब जहां पे दोनों आपके स्किन, एक स्किन आपकी डार्क और एक स्किन हाथ की सामने वाली व्हाइट है, वो दोनों जहां मिलती है उस पॉइंट पे आपको करना है। मैं इसको भी आपको जब वीडियो ऑन करूंगा तब आपको बता दूंगा कैसे करना है। और एक शेप में आपको सिर्फ एक जैसा शेप है वैसा रोटेट करना है। जितने भी ऑर्गन्स आपके वाले हैं उसमें भी रोटेट करना है। जितने भी येलो पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रीटमेंट की पॉइंट्स हैं, वहां चेकअप नहीं होता है, वहां आपको चेक नहीं करना है। हॉररी पॉइंट जितने होते हैं वो सारे आपके ट्रीटमेंट पॉइंट हैं, वहां पे चेकअप
नहीं होता है। बॉक्स फिगर जहां भी बना हुआ वहां पर आपको वैसे ही रोटेट करना है, ठीक है। हमेशा मशीन को आपको बैटरी से नहीं इलेक्ट्रिसिटी से यूज करना है, क्योंकि बैटरी जो होती है उसकी वो धीरे धीरे कम होते जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी से सही कंसिस्टेंसी उसमें वो मिलता है, इलेक्ट्रिक जो होता है जनरेट होते रहता है, और बैटरी से वो पावर कम होते रहता है, तो उतना बेस्ट रिजल्ट नहीं आता है। और हमेशा बैटरी अगर यूज करते हैं तो कभी भी बैटरी डिवाइस में लगे मत रहने दीजिए, उसको निकाल दीजिए, अदरवाइज आपका डिवाइस डैमेज हो सकता है। जब आप मशीन ऑन करते हैं उसमें बीप की जो साउंड आती है, दैट मीन्स कि आपका मशीन सही है, सही काम कर रहा है। और आपको हमेशा ब्लू पॉइंटर जो है सीधा पकड़ना है, स्ट्रेट पकड़ना है, कभी भी उसको मतलब स्लाइड नहीं करना, मतलब झुकाना नहीं है, ठीक है, पॉइंट पे। और कभी भी आप जब चालू करते हैं मशीन को तो सबसे पहले अपने हाथ पे रोटेट करके टर्निंग करके करिए, ताकि उनको ये समझ में आ सके कि इससे कुछ नहीं होता है। क्योंकि करंट लगता है, कई बार करंट होती है, हम इलेक्ट्रिसिटी से लगाते हैं तो सामने वाले को लगता है कि इससे करंट आएगा। तो इस वजह से हमें सबसे पहले वो करना, ताकि कॉन्फिडेंस लेवल उनका हाई हो सके। उसके बाद हमें सॉसेंग पॉइंट में सबसे पहले ह्यूमिडिटी को चेक करना है कि उसका ह्यूमन पावर कितना है। और जब ह्यूमन पावर हम चेक कर लेते हैं तो 100% हम वहां से ट्रीटमेंट कर सकते हैं, चेकिंग कर सकते हैं। बहुत आसान शब्दों में मैं आपको आज बता रहा हूँ एक्यूलाइफ, और आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कैसे काम करता है। और इतने आसान से अगर आपने किसी को एक्यूलाइफ बता दिया तो मैं 100% हूँ कि आपका एक्यूलाइफ का जो डिवाइस है उसमें क्लोज हो जाएगा, मतलब वो सेल हो जाएगा। उसके बाद आपको जो यहाँ बताना है कि जब पेशेंट का फीलिंग जिस सेंसेशन में ज्यादा फीलिंग होती है, जितना सॉसेंग में आता है, उसको पूछिए और वहां पर टिक लगाइए और अपने पास लिख लीजिए कि आपको कैसे करना है। एक ओवरव्यू है जस्ट आपके बैक के, ये 26 पॉइंट होते हैं, और इसी में जो फ्रंट है उसमें जो होते हैं वो करीब 82 पॉइंट्स होते हैं सामने में, ये आपके पास में है। उसके बाद ये जो येलो पॉइंट्स हैं ये आपके पास में है, ये जितने सारे गोल गोल दिख रहे हैं ये सारे येलो पॉइंट्स हैं। और येलो पॉइंट्स का जो है वो बेसिकली क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है। इसमें जैसे सॉसेंग पॉइंट है तो लंग्स मेरिडियन जिसको बोलते हैं, जिसमें एलआई है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, फिर आपका यहाँ पर सॉजोंग पॉइंट है, फिर ये सारे जितने भी है टिनिटस के लिए पॉइंट है, जोंगजू पॉइंट है, हेगू पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स येलो पॉइंट है। और इसमें बहुत सारी बीमारियां ठीक होती है, बहुत सारी। मैं इंसोमिनिया का अगर पेशेंट है तो सॉजोंग पॉइंट में उसको दे दीजिए ट्रीटमेंट, वो ठीक बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो साउजू पॉइंट है उसके लिए आप दे दीजिए, उनको बहुत आराम मिल जाएगा। किसी को स्किन का प्रॉब्लम है उसको हेगू में दे दीजिए, किसी की फीवर नहीं उतर रही है उसको आप सॉसेंग में दे दीजिए। बहुत सारे पॉइंट है जहां से आप 100% येलो पॉइंट से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मतलब ये बहुत ही शानदार पॉइंट है। और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ इसके लिए कि जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि थेरेपी की रूल क्या होती है। तो आपको सिंपल करना है कि ट्रीट उस पॉइंट को करिए जहां पर सेंसेशन आ रहा है, जिस पॉइंट में सेंसेशन है वहां पर ट्रीटमेंट करना है। आपको ट्रीटमेंट जो है कभी भी पेशेंट को जो मैक्सिमम देना है वो 24 घंटे में 2 घंटे देना है, मतलब 120 मिनट। 120 मिनट से ज्यादा की थेरेपी नहीं देनी है आपको। अगर 120 मिनट से आप ज्यादा की थेरेपी देंगे तो दिक्कत है, आपको 24 आवर्स में 2 आवर से ज्यादा की थेरेपी आपको नहीं देनी है। किसी भी पॉइंट में 15 मिनट से ज्यादा की थेरेपी नहीं देनी है एक दिन में, पूरे सिंगल डे 24 आवर्स में 15 मिनट से ज्यादा की थेरेपी किसी सिंगल पॉइंट में नहीं देनी है, ठीक है। आपको कभी भी जब भी आप थेरेपी देते हैं किसी को, मान लीजिए एक सेशन होता है 15 दिन का, तो 15 दिन का सेशन अगर चलना है तो 5 दिन का आप थेरेपी दीजिए, एक दिन का गैप कीजिए, 6वें दिन फिर 5 दिन का थेरेपी दीजिए, फिर एक दिन का गैप करिए, फिर 5 दिन की थेरेपी दीजिए, तो 15 दिन खत्म हो जाएगा। या किसी को 2 सेशन देना है, मतलब 15 1 महीने का देना है तो 15 दिन का थेरेपी दीजिए, 3 दिन की गैप दीजिए, फिर 15 दिन की थेरेपी दीजिए। तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये कैसे हम इसको कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा आपका वो था, और एक बहुत ही जबरदस्त बिजनेस प्लान भी है कि अगर आप चाहें तो आप 100% यहाँ से अपनी एक बिजनेस भी आप कर सकते हैं। क्योंकि हम अगर अपने एक छोटा सा सेंटर खोलते हैं जिसमें एक बीसीएम रखते हैं, और अगर हम 15 लोग को सुबह 15 लोग को शाम को बुलाते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 50 रुपये पर डे भी अगर ले रहे हैं तो करीब करीब 22,500 सुबह और 22,000 शाम, 500 शाम को, मतलब 45,000 रुपये कमा सकते हैं। और एक्यूलाइफ से अगर 5% को चेक करते हैं, 5% को रिलीफ देते हैं, 300 रुपये चेकिंग और 50 रुपये पर पॉइंट का लेते हैं, तो भी करीब 27,500 रुपये एक दिन का होता है। 30 दिन का 82,500, 1,27,500 रुपया आराम से इस एक्यूलाइफ और बीसीएम से कमाया जा सकता है। तो ये डिवाइस फ्री मिल रहा है, तो डेफिनेटली 100% हम सब इस डिवाइस को विन कर सकते हैं और इस डिवाइस को हम ले सकते हैं। और ये ऑफर चल रहा है सिर्फ 2 दिन के लिए, लास्ट बचा हुआ है, तो 100% आप सभी इसको विन कर सकते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको। हेलो हेलो, हाँ सर। सर, थैंक यू सर, बहुत ही मैंने Great, आपको sir, बहुत ही great. शॉर्ट में बहुत बहुत ही जबरदस्त। clearly मैंने आपको प्रयास किया बताने का, नहीं सर, अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया सर। और बहुत ही शॉर्ट में आप लोगों को ये मैंने बताने का प्रयास किया है। नहीं और मैं सर, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को आपका सेशन अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा म्यूट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच ईच एंड एवरीवन, आप अभी तक रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मेगा मैम। थैंक यू मेगा मैम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत